हेलो बच्चों, आज हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू व्हेन वेरिएबल्स आर ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। हम यहाँ लिख सकते हैं लेट दैट नंबर बी एक्स, और अगेन हमें यहाँ वही करना है, इंग्लिश पढ़नी है और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि उसने एक नंबर सोचा x, उसमें 5/2 माइनस कर दिया और जो भी रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी नंबर आया वो 3 टाइम्स था उसके सोचे हुए नंबर से। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या था। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पूरी इंग्लिश का मैथमेटिकल इक्वेशन निकल कर आएगा ये। अब इसे हमें बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। 8x माइनस 20 होगा ये, 2 से 4 कट गया, 4 5 20 इक्वल टू 3x। ये 5x इक्वल टू 20 होगा, इससे x इक्वल टू 4, यानी कि उसने जो ओरिजिनल नंबर सोचा था वो था 4। ये है हमारा आंसर। अब तुम यहाँ पर ये चेक भी कर सकते हो। चेक, हमने 4 की वैल्यू हमने हमने यहाँ रख दी। 4 माइनस 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 12। 36 माइनस 2 4 जा 20 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12। LHS इक्वल टू RHS, और ये 32 होगा। 32, हाँ। तो यहाँ हमें क्या दिया LHS इक्वल टू, जब भी ऐसा हो जाए LHS इक्वल टू RHS, यानी कि वो सॉल्यूशन करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है 5 टाइम्स अनदर नंबर है। तो लिख सकते हैं लेट दैट पॉजिटिव नंबर बी लाइक ए। यहाँ बोला जा रहा है कि पॉजिटिव नंबर ए है वो 5 टाइम्स है किसी अनदर नंबर के। 5 टाइम्स ऑफ ये ए और एक 5a है। अच्छा, ये एक्चुअली पूरा इक्वल टू नहीं होगा, ये इक्वल टू भी हालांकि यहाँ गलत है। तो ए कोई नंबर है, ए वो 5 गुना है यह खुद के नंबर का। अब बोला जा रहा है कि 21 इज एडेड टू, अभी इसे देखो एग्जांपल से तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि लाइक हमारे पास 12 है। तो 12 क्या है, ये 6 इंटू 2 है, ये 2 का 6 गुना है 12। उसी तरह से तुम यहाँ भी 15 भी कर सकते हो, 5 इंटू 3। तो 15 क्या है, 3 का 5 गुना है। तो उसी तरह से यहाँ भी है। तो यहाँ पास नंबर है ए, वो 5 गुना है ए का, और दूसरा नंबर है वो 5 गुना है ए का। तो हम इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे हमें बोला जा रहा है कि 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स। कर देते हैं ए प्लस 21, और यहाँ भी 5a प्लस 21, दोनों में 21 ऐड करने को बोला गया। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो भी यहाँ नंबर है कोई भी एक बन गया दूसरे का दोगुना। यानी कि a प्लस 21, जब हमने दोनों में 21 ऐड करा और किसी भी एक नंबर से हमने 2 मल्टीप्लाई करा, तो ये पहला वाला उसके बराबर हो गया। तुम 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, पर वही आंसर आना है। तो यहाँ पर हमारा हो गया a इक्वल टू 21 इक्वल टू 2 इंटू 5। अब इस इंग्लिश की जो इक्वेशन हमें बनकर आई है, ये वाली निकल कर आई है। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 21 इक्वल टू 10a प्लस 42। अब यहाँ a हमने वेरिएबल्स को एक तरफ ले लिया, कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर दिया। 21 माइनस 42 इक्वल टू 9a, से इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा कितना आएगा, 1 और ये इधर से हमारा ये हो गया 2। 21/9 इक्वल टू a, 3 3 जा 3 7 जा। वेट अ मिनट, सीम्स लाइक both the numbers, then one of the new become twice the other new number, then one are 5a plus 21 to 2, 2 5 are 10, 10 plus 2 1 are 2, 2 2 are 4, okay। a plus 21 is equal to this 10a, 42 हमने उधर भेजा, सॉरी 42, yes 42 minus 21 10a, yes 10a, यहाँ से a हमने यहाँ भेज दिया और ये हमने 42 यहाँ भेज दिया। 10a minus a तो 9a। Wait a minute, seems like we are having some problem here. 2b plus 42 is equal to 5b plus 21.
Again, seems like we're having a problem. Let's solve it again. We'll solve this problem again. हमें क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव नंबर है लेट से उसको ए बोल देते हैं, और दूसरा पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स ऑफ ए है. इफ 21 is added to both the numbers a plus 21, 5a plus 21, तो कोई भी देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, तो यहाँ कोई भी न्यू नंबर है वो बन गया है ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो ये यानी कि ये एक तरह से जो हमारा ये दुगना हो गया है, ये इसका इस नंबर का दुगना हो गया है. सॉल्व करते हैं. 2a प्लस 42 इक्वल टू 5a प्लस 21. अब वेरिएबल्स को हमने एक तरफ भेज दिया, कॉन्स्टेंट्स को हमने एक तरफ ले लिया, तो हमारा यहाँ पे हो जाता है 2 माइनस 1 21 इक्वल टू 3a. ए इक्वल टू यहाँ कितना आ रहा है 7. 7 इज द फाइनल आंसर. अब तुम यहाँ पर ऑपोजिट भी कर सकते हो. यहाँ पे हमने इसमें यहाँ पर इसी लाइन को हम यहाँ देखेंगे, ए प्लस 21, यही क्या पता यही दुगना हो गया. इसे भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार. ए प्लस 21 इक्वल टू 5 टू जा 10a प्लस 2 टू जा 4, 2 वन जा 2. अब वेरिएबल्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, तो हमारा यहाँ हो गया -9a इक्वल टू 42 minus 21, here 2 and here 21. a इक्वल टू -21 बाई 9. अब माइनस तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बोला जा रहा था, यानी कि ये हमारा कंडीशन गलत था. यहाँ पर a प्लस 21 ही डबल हो रहा है. समझे, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर बोला जा रहा है, लेकिन हमारे पास निगेटिव नंबर आ रहा था यहाँ पर, यानी कि हम बोल सकते हैं जो ये हमने माना था यहाँ पे ये दुगना हो रहा है, ये हमारा गलत था. तो इस तरह से हम एक बार चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा किस तरफ ये बोला जा रहा है, कौन किधर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. तो यहाँ पे बेसिकली हम कर सकते हैं ट्राई एंड एरर मेथड. हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा क्या बोला जा रहा है कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज. एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, नैरो यानी कि एक पतला सा ही होगा वो नैरो. ये एक स्कूल प्लॉट है जिसमें बोला जा रहा है कि अगर इसकी लेंथ 11 है तो ब्रेथ इसकी 4 है, यानी कि रेशियो बन रहा है 4 का रेशियो. तो बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ 1 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट. व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ प्लॉट. तो बेसिकली हमें यहाँ पे एल और बी पूछा जा रहा है. तो जब भी हमें रेशियो का दिया जाए, हम लिख सकते हैं कि लेट रेशियोज बी 11x बाई 4x. इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों से x हमने इक्वल मल्टीप्लाई करे तब हमारा रेशियो बन के आ रहा है. तो 11x से 4x लिख सकते हैं किसके लिए, l बाई b के लिए. अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे फेंसिंग यानी कि हमें पेरीमीटर निकालना है, क्यों, चूंकि हमें फेंसिंग हो रही है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू 11x प्लस 4x इक्वल टू 30x, यानी कि पेरीमीटर आ गई 30x. अब हमें यहाँ आगे क्या बोला जा रहा है कि पेरीमीटर इक्वल टू 30x आ गई है, तो वहाँ पे हमें पूछा गया कि अगर टोटल कॉस्ट हमारी 75,000 आ रही है पूरा करने में विद द रेट ऑफ 100 पर मीटर, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 30x इंटू 100 इक्वल टू 75,000 रुपीज. 30x इतना पेरीमीटर है, पर मीटर रेट हमें 100 मिला हुआ, तो टोटल कॉस्ट इतनी आई, तो हम इससे x निकाल सकते हैं ऑब्वियसली. 30x इक्वल टू 75,000 बाई 100 इंटू 30 भी सीधा यहीं लिख देते हैं, 30 भी हमने उस तरफ भेज दिया. ये गया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, और ये कितना हो गया 3 टू जा 6, 3 5 जा 15. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25. अब बस इसकी वैल्यू पुट कर दो. एल कितनी थी 11x थी, यानी कि 275 मीटर. जैसा कि 11 का शॉर्ट डिवीजन आपको पता है कि जो लिख दो, जितना भी ऐड करने पर आए उसको बीच में लिख दो. ये शॉर्टकट है 11 को के मल्टीप्लीकेशन निकालने का. यहाँ में बोला जा रहा है 11 इंटू 25. तो क्या करना है, ये जो नंबर है इसको ऐसे लिख देना, और जो भी दोनों का सम आए उसको बीच में लिख देना 275 मीटर.
और ब्रेथ कितनी थी, 4x थी, 4 × 25 100 मीटर। तो आगे हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ। आते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि Hassan buys two kinds of cloth materials for a school uniform, shirt material at costing 50 per meter and trousers at costing 90 per meter. अब for every 3 meter he buys 2 meters of trouser material, यानी कि शर्ट टू ट्राउजर का रेशियो कितना हमारे पास आ रहा है, 3x/, जितना शर्ट लेता है उसके 1 मीटर कम वो ट्राउजर लेता है, तो 3x/2x का हमारा रेशियो बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला उससे कि अगर 50 रुपये पर मीटर है शर्ट के लिए, तो क्या इससे लिख सकते हैं कि उसने अगर 3x मीटर शर्ट लिया और हर रेट मीटर की कीमत 50 है, तो ये 150x मीटर्स होगा। तो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट लिख सकते हैं। उसी तरह से हम ट्राउजर का भी लिख सकते हैं, ट्राउजर का 90 है, 90 × 2x, तो ये 180x इसे लिख सकते हैं कि इसका ट्राउजर का ट्राउजर टोटल रेट। अब बोला जा रहा है कि उसने 12% मुनाफे और 10% मुनाफे पे शर्ट और ट्राउजर को बेचा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, वन प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूला अप्लाई करिए कि 150x इंटू कितना पे उसने बेचा, 12% मुनाफे पर, सॉरी कितना था, हाँ 12% मुनाफे पर। तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं इस तरह से, 2 6 जा 2 5 जा 5 3 जा 6 3 जा 18, 150x प्लस 18x लिख सकते हैं, ये 8 6 168x। इसकी टोटल कॉस्ट थी शर्ट की आफ्टर प्रॉफिट। एक्चुअली इतने ये टोटल कॉस्ट जो मैंने यहाँ लिखा है, ये किसका टोटल कॉस्ट है, ये है एक्चुअली, ये है कॉस्ट ऑफ शर्ट बाइंग, ये बाइंग का है। इसने कितने में लिया, 50 रुपये पर मीटर उसे पड़ा, और उसने कितना, तीन तीन मीटर के लिए लिया था, यानी कि 3x मीटर उसने लिया था 50 रुपये पर मीटर। तो इसने खरीदा इतने में, बेचा 168x में। उसी तरीके से हम ये ट्राउजर का भी देख लेते हैं। फोर ट्राउजर कितना था, फोर ट्राउजर हमें कितना मिला हुआ था, वो ट्राउजर है यहाँ पर, ट्राउजर हमें निकालना होगा दोबारा। ट्राउजर हमारे पास, उसने 180x उसे ट्राउजर खरीदने, ये भी बाइंग है यहाँ पे। फोर ट्राउजर उसने 180x में लिया था, अब उसको उसने कितने पे बेचा, उसने उसको बेचा 10% मुनाफे पर। ये कटा, ये और ये भी कटा, तो 180x प्लस 18x कितना हुआ, ये भी 8 9 198x। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, हमें मिल चुका है 150x और 180x पे उसने खरीदा, बाइंग है, और बेचा कितने पे, 168 पर और 198 पर, यानी कि उसने मुनाफे पे बेचा। अब बोला जा रहा है कि है उसकी उसकी जो टोटल सेल हुई 36,600 की हुई। चलो फिर कर लेते हैं, सिंपल होगा यहाँ पर, 168x प्लस 198x कितने में उससे पड़ा, 36,600 रुपीज़ पे उसने पूरा बेच दिया। ये कितना हो गया, 366x 366, इतना इतने पे उसने बेच दिया। एक्स टू कितना आ गया हमारा आंसर, 100। तो अब पूछा है ट्राउजर का कितना हुआ, ट्राउजर का इसका निकाल सकते हैं, ट्राउजर कितना उसने बेचा था, याद करो एक बार, क्वेश्चन में हमारे कितना दिया हुआ है, 2x, बस 2 × 100, 200 मीटर उसने कपड़ा लिया था ट्राउजर का, और उसने बेचा कि 200 मीटर उसने लिया और शर्ट का उसने कितना हुआ, शर्ट का उसका होगा होगा 3 × 100, यानी कि 300 मीटर। अब इसका हम कुछ और आगे एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब उसने 300 मीटर कपड़ा लिया, कितने, एक मीटर कितना लिया, 50 रुपये, यानी कि 5 × 3, उतने 15,000 रुपये का उसने शर्ट लिया, और बेचा कितने का, बेचा उसने 168 इंटू 100, बेचा उसने 168, 15,000 का उसने लिया, उसने 16,800 में बेच दिया, तो उसने कितने का मुनाफा किया, 1,800 का, 1,800 का उसने मुनाफा किया। और जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 12% का मुनाफा है, तो यहाँ पे अगर तुम 12% इससे मल्टीप्लाई करोगे, 12, तुम्हें ये इतना आ जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले
प्रॉब्लम पर। आगे हमारा पूछा जा रहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर गेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर बी एक्स। तो बोला है कि हाफ ऑफ हर्ड यानी कि हाफ ऑफ कितना टोटल का गेज कर रहे हैं फील्ड में, एंड थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग, थ्री फोर्थ ऑफ रिमेनिंग, थ्री यानी कि कितने बच गए, आधे तो चले गए उधर, तो हमारे पास कितने बच गए, आधे। तो आधा, थ्री फोर्थ ऑफ हाफ कितना होगा, आधा का थ्री फोर्थ कितना होगा, 3/8, यानी कि 3x/8 है कहाँ पर खेल रहे हैं, और बाकी 9 यहाँ पर पानी पी रहे हैं। इस सब मिला के हमारा एक्स आना चाहिए, और ये हम बन गई हमारे पास इक्वेशन। इक्वेशन इस इंग्लिश की इक्वेशन ये रही। अब बस सिंपल सा हमें इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस एक्स इक्वल टू -9। हमने कॉन्स्टेंट को उस तरफ भेज दिया, वेरिएबल्स को एक तरफ ले लिया। ये 7x माइनस 8x/8 -9। अब हमने फिर इसको और इसको कर दिया फैक्टर वाला फैक्टराइजेशन। फिर हमने ये हमारा हो गया -x इज इक्वल टू -72, यानी कि x इक्वल टू 72, माइनस कट गया, माइनस भी इधर से भी, x इक्वल टू 72। यानी कि अब तुम इसे चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ चेक करने का ऑप्शन, इसे चेक कैसे करना है। चेक हम इस तरह से कर सकते हैं, बोला जा रहा है कि 72/2 प्लस 3 इंटू 72/8 प्लस 9 इक्वल टू 72 के बराबर आना चाहिए। आ रहा है। ये हमारा हो गया 36, ये हमारा हो गया 9 या 27, ये हमारा हो गया 9। क्या ये तीनों को ऐड करके 72 आ रहा है? ऑब्वियसली। तो ये हमारा LHS इक्वल टू RHS, हेंस द आंसर इज करेक्ट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। वन ऑफ द टू डिजिट्स इज 3 टाइम्स, यानी कि अगर एक हमारा x है तो दूसरा हमारा 3x है। अब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कैसे हम 34 लिखते हैं, 42 लिखते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी है। ये पूरा एक हमारा एक सिंगल नंबर है। ये हमारा पूरा एक सिंगल नंबर है, x और 3x। तो बोला अगर एक x है तो दूसरा 3x है हमारा। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, यानी कि अगर हमने अब 3x इधर कर लिया, टेंस वाले को वंस पे कर लिया और वंस वाले को टेंस पर कर दिया, तो रिजल्टिंग नंबर है वो है, उसमें अगर हम ओरिजिनल नंबर ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 88। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी कि हमें बेसिकली ये निकालना है कि ये x की वैल्यू यहाँ क्या है। तो क्या ये हमारी इक्वेशन बन गई ना, क्यों, चूंकि ये तो हमारे पास नंबर है, ये भी नंबर है। हम कैसे इससे कर सकते हैं इस तरह से। आपने अगर ये पुराने क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से 56 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 6 इक्वल टू 50 प्लस 6 इक्वल टू 56। इसे हम बोलते हैं बेस 10 सिस्टम। आपने ये बेस सिस्टम पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 42 है, 42 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 2 इक्वल टू 42। वैसे ही यहाँ भी हमें करना है। x 3x एक नंबर है, हम इसे इसलिए लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हुआ, 10x प्लस इक्वल टू 13x। उस तरह से इसे हम लिख सकते हैं 3x इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3x प्लस एक्स इक्वल टू 31x। तो हो गया। तो हम बस अब ये हमारा फर्स्ट नंबर है, और ये आफ्टर इंटरचेंज लिख सकते हैं 13x प्लस 31x इक्वल टू 88। अब ये हमारी बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन है इस प्रॉब्लम की मैथमेटिकल इक्वेशन। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ गया 44x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 2। यानी कि हमारा, अगर हम इस नंबर को कंसिडर करें तो हमारा पहला डिजिट मिल गया 3, तो दूसरा डिजिट क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 9। सॉरी 2 है, 2 सॉरी इस 2। तो पहला हमें मिल गया 2, तो दूसरा क्या था, 3 टाइम्स था यानी कि 26। अब इसी का कन्वर्स भी पॉसिबल है। कन्वर्स क्या, हम इसे 62 भी लिख सकते हैं।
26 and 62 is the answer. अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो यहाँ हमें बोला जा रहा है ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अगर ग्रैंड डॉटर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज 10 टाइम्स ऑफ x है। अब बोला जा रहा है कि ये 54 ईयर्स बड़ा भी है। ये 10 गुना तो है ही, पर 54 ईयर्स बड़ा भी है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? x इक्वल टू 10x प्लस 54। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल है, वेरिएबल्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। तो अगेन हमारा, और ये हमारी बन गई मैथमेटिकल इक्वेशन। कितनी सिंपल थी। ग्रैंडफादर की एज है 10 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर से, तो डॉटर की एज मान ली हमने x, तो ग्रैंडफादर की 10 टाइम्स है। अब बोला जा रहा है कि वो 54 ईयर्स उससे बड़ा भी है। सॉरी, एक्चुअली मैं यहाँ में उल्टा लिख दिया इधर। तो यहाँ बोला जाए कि ग्रैंड डॉटर की x है तो ग्रैंडफादर की 10 टाइम्स ऑफ x है, और बोला जा रहा है कि वो उससे 54 ईयर्स बड़ा भी है। x प्लस 54 यानी कि 10x। ये ग्रैंडफादर की एज है तो वो उसका 10 गुना तो है ही, और उससे 54 ईयर्स बड़ा भी है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारी इस इंग्लिश की इक्वेशन। ये तुम्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। वेट अ मिनट, इसको इसको तुम लोग मार्क कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। व्हाट हैपेंड? सीम्स लाइक इट्स नॉट एबल टू एडिट। ओह, देखो तुम इसे, हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। वेट अ मिनट, इट्स कॉजिंग प्रॉब्लम। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, इट्स लाइक हैविंग प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली हमारी मेन इक्वेशन हमारी ये आ गई, x इक्वल टू प्लस 54 10 x। अब इसको बस सॉल्व करना है। x इक्वल टू आएगा हमारा 6 और दूसरा आ जाएगा हमारा 60। तो आज, बस तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।